हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई लोगों। आज हम जानेंगे इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर और क्या ये सच में बदल जाएगा 2030 तक। लेट्स फाइंड आउट टुडे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बल्कि प्रेजेंट का भी एक खास हिस्सा बन चुकी है। पर क्या ईवी सच में इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है और इंडिया का ओवरऑल ईवी इकोसिस्टम 2030 तक कहाँ तक पहुँचेगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे ईवीज का प्रोग्रेस, चैलेंजेस और उनके सोल्यूशंस, ताकि आप समझ पाएँ कि ईवीज का असली इम्पैक्ट आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। Now, let's discuss the key drivers of EV growth in India. नंबर 1 इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और गोल्स। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। फेम 2 दैट इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज और स्टेट लेवल इंसेंटिव से ईवीज अब ज़्यादा अफोर्डेबल हो रही हैं। सेकंड इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में ईवी चार्जिंग स्टेशन तेज स्पीड से बढ़ रहे हैं। 2025 तक 6000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगने का भी प्लान है, जो छोटे शहरों में भी कन्वीनियंस लाएगा। नंबर 3 इज कंज्यूमर अवेयरनेस। लोग अब ईवीज के लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट और इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट को अब समझने लगे हैं, जो उन्हें ईवीज लेने के लिए इंस्पायर भी काफ़ी कर रहा है। नाउ लेट डिस्कस द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ ईवीज। नंबर 1 इज एयर पोल्यूशन में कमी। ईवीज का जीरो टेल पाइप एमिशंस की वजह से दिल्ली और मुंबई जैसे पोल्यूटेड शहरों में एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। सेकेंड इज एनर्जी एफिशिएंसी। ईवीज पेट्रोल डीजल व्हीकल्स के मुकाबले 77% एनर्जी को एफिशिएंटली मूवमेंट में कन्वर्ट करती है, जो कि आईसी इंजन दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन में सिर्फ 30% ही होता है। थर्ड वन इज रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेशन। सोलर और विंड पावर के साथ अगर ईवीज चार्ज किए जाएं तो उनका कार्बन फुटप्रिंट और कम हो सकता है, जो इंडिया के 50% रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के साथ में बिल्कुल अलाइन भी करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल चैलेंजेस ऑफ ईवीज। नंबर 1 इज बैटरी प्रोडक्शन और माइनिंग। ईवी बैटरीज के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे मिनरल्स को माइनिंग किया जाता है, जो डिफॉरेस्टेशन और वाटर स्कैसिटी जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी क्रिएट करता है। सेकेंड वन इज कोल डिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बड़ा हिस्सा अभी भी कोल से ही होता है, जिसका मतलब है कि ईवीज का इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट अभी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। नंबर 3 इज बैटरी वेस्ट और रिसाइकलिंग। ओल्ड ईवी बैटरीज अगर प्रॉपरली रिसाइकल नहीं की गई तो ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन ईवीज। नंबर 1 इज सोलर स्टेट बैटरीज। सोलर स्टेट बैटरीज लॉन्गर लाइफ स्पैन और फास्टर चार्जिंग प्रोवाइड करेंगी और लिथियम आयन बैटरीज से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होंगी। सेकेंड इज बैटरी रिसाइकलिंग इन इंडिया। टाटा केमिकल्स और अटीरो रिसाइकलिंग जैसी कंपनीज बैटरीज को रिसाइकल करके वैल्यूएबल मटेरियल्स रिकवर करने का सोल्यूशन पर भी काम कर रही हैं। नंबर 3 इज रिन्यूएबल चार्जिंग नेटवर्क्स। सोलर और विंड एनर्जी के साथ में ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर होंगे, जो कार्बन फुटप्रिंट को और रिड्यूस करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईवीज फ्यूचर ट्रेंड्स बाय 2030। 2030 तक अफोर्डेबल ईवीज और लग्जरी ईवीज जैसे टेस्ला मॉडल 3 इंडियन मार्केट में डोमिनेट करेंगे। साथ ही टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का अडॉप्शन भी रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में ग्रो करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ ईवीज इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक सस्टेनेबल चेंज लाएगा। ईवीज का फ्यूचर एक्साइटिंग और चैलेंजिंग दोनों ही है। प्रोग्रेस तो हो रही है, पर चैलेंज जैसे बैटरी रिसाइकलिंग और कोल डिपेंडेंसी को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्या सोचना है इंडिया के ईवी फ्यूचर के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।